तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का ये टाइप है। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है क्लास में, और पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए, तो इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा आप समझेंगे, कुछ सब सवाल को देखेंगे। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि एक तो यहाँ पे चोर है, एक कौन है, चोर है, और एक कौन है, यहाँ पे है पुलिस। ठीक है, पुलिस है। अब मैं कहूं इन दोनों के बीच की कोई दूरी है। देखो, चोर इस साइड भाग रहा है, पुलिस इसका पीछा कर रही है। तो आप पुलिस की स्पीड ज्यादा है, चोर सपोज चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से, पुलिस भाग रही है 11 की स्पीड से। तो हर एक घंटे में पुलिस कितना कवर करेगी, 1 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। तो एक ही दिशा में भागेंगे तब तो हमारी सापेक्ष चाल घट जाएगी, और विपरीत दिशा में आएंगे तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। तो आओ बिना टाइम वेस्ट हुए करते हैं अब हम स्टार्ट। तो पहला सवाल आपके सामने है, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। कितनी, 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान प्यारा सा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैं करा रहा हूं, जिससे आप लोगों को पता पड़े कि ये टाइप कितना महत्वपूर्ण है। सीजीएल में बहुत पूछा गया है, इसी प्रकार और भी जितने एग्जाम हुए लेटेस्ट सब में ये टाइप पूछा जा रहा है। तो लेटेस्ट टाइप है, अच्छा टाइप है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के बाद इस टाइप को आपको गलत नहीं करना है। तो देखो, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर है। यहाँ पर तो चोर है और यहाँ पर कौन है, पुलिस है। क्या कह रहा है, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका, चोर और पुलिसकर्मी की चाल, चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 600 मीटर की दूरी तय करनी है मुझे। ठीक है, 15 ये 12 है, तो एक ही दिशा में चाल रहे हैं तो चाल घट जाएगी। तो चाल कितने है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे आप, कितने गुणा आ जाएगा, 5/18 है, गुणा कर दोगे। ठीक है, 5 दिया 15, 15 चौके 60, ठीक है 40, कितना गया 40। आई बात समझ नहीं, एक बार फिर से समझेंगे। ये 600 मीटर की तो दूरी हो गई, 15 ये 12, एक ही हम जा रहे हैं तो चाल कितनी हुई, 3। ठीक है, अब ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, जब इसे मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 5/18 है ना, मीटर पर सेकंड में बदल गई। चाहो तो यहां से भी आप कर सकते, 3 से ये 6 बार, 5 से काट दो कितना, 120, और 12 छिंगे बात करें 720 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे गुणा करोगे तो 720 सेकंड आ जाएगा। बट आपको क्या बताना है, 720 सेकंड को मिनट में आपको कन्वर्ट करना है। तो जानते हैं कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 720 में जब आप 60 से भाग कर दोगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 12 मिनट। तो पहले प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए और बताइए मुझे, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। और मैथ को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मंथन की वेब से जाकर आप मैथ फाउंडेशन बैच भी परचेज कर सकते हैं। मात्र 249 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 92 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर को कितने से, 92 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 92 मीटर की दूरी, ठीक है 92 मीटर की दूरी होगी। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। ठीक है, चोर और पुलिसकर्मी की चाल 90 और 104.4 है। तो चोर यहाँ पे हो जाएगी, चोर की चाल कितनी, 90 किलोमीटर पर घंटा है, और पुलिस की चाल कितनी है, इसकी चाल है 104.4 किलोमीटर पर घंटा। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय पकड़ लेगा। अब आपको पता है समय निकालना है, समय आप जानते हैं दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, 92 मीटर है। ठीक है, अब देखो ये 90 है और 104.4 है, तो कितनी होगी, 14.4 पर किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में 5/18। ठीक है, पॉइंट हटा दो तो एक जीरो बढ़ा दो ऊपर सीधा सीधा। ठीक है, या पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा दो, 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काट दो, 8 एकम 8 बची 1, 8 एकम 8 पंजे 40, 5 से फिर से काट दोगे तो कितना आएगा 23, और यही 23 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा।
तो बिल्कुल अभी वाला टाइप है, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। धीरे धीरे हम टाइप को लेवल बाय लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे ना। चोर पुलिस का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल, कैसे कैसे इसके प्रश्न बन सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को हम आज की क्लास में सीख लेंगे। इसके बाद चोर पुलिस वाले सवालों को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगला सवाल देखो और इसका आप आंसर बताएंगे। क्या कहता है, एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। ठीक है, पुलिसकर्मी क्या करता है, उसका कार से पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? देखिए, एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि चोर उससे 1.5 किलोमीटर, ठीक है, या तो मैं मीटर में लिख लूं सीधा सीधा, या 1.5 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। चोर कार से चलना शुरू करता है, पुलिसकर्मी कार से पीछा। चोर की चाल तो 90 है और पुलिस की चाल 120 है। तो सबसे पहले मैं देखो कितने समय बाद पकड़ लेगा ये। ठीक है, तो टाइम में निकालता हूं, ये पुलिस है, ये थीप है। ठीक है, थीप लिखता हूँ, चोर लिखता हूँ। यहाँ पर टाइम आपको निकालना 1.5 किलोमीटर की दूरी और 30 की चाल से। ठीक है, कितने की चाल से? 30 की चाल से। तो इतने आवर का समय आ जाएगा। 1.5 बट्टे 30, पॉइंट हटाओ तो नीचे जीरो बढ़ा लो, करो तो काट लो, 15 दूनी 30, यानी 1/20 आवर आ गया। ठीक है, अब क्या करा है, पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? पुलिस किसे? चोर को। पुलिस है, चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? तो 120 की चाल से चला और कितने घंटे? 1/20 घंटे। तो आप सीधा सीधा कह देंगे दूरी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड चाल, दूरी क्या होती है? चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम, यानी 20 छक्के 120। तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? देखो आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला टाइप भी देखेंगे। ठीक है, देखते चलो, कहीं पे भी आपको अगर दिक्कत आए तो मुझे पूछिए बेझिझक। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल हम देखते हैं इसके बाद। ठीक है, अगला सवाल देखोगे और इसका आप लोग बताएंगे आंसर। क्या आंसर होगा? 4 नंबर सवाल है। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जा रहा है। एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। चोर क्या था? 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी और चोर की गति का अनुपात 5:4 था, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जा सकता है? देखिए, एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जा रहा है। एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। ठीक है, 150 मीटर आगे था। ठीक है, ये तो पुलिसकर्मी और चोर की गति का अनुपात, स्पीड का अनुपात में देखूं, पुलिस और थीप, इनकी गति का अनुपात कितना है? 5 और 4 है। चोर की गति का अनुपात 5:4 था। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जा सकता था? ये कहा गया है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी जा सकता था। अब भाई बट यहाँ पे एक चीज और लेके चलनी पड़ेगी आपको कि स्पीड, ये तो आपकी क्या है? स्पीड हो गई 5 और 4, पर दूरी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है? टाइम कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो है वही आपका टाइम का रेशियो रहेगा, 5 और 4। ठीक है, 5 और 4। तो पहले चोर यहाँ पे एक डाटा और दिया जाना चाहिए, तब हो पाएगा सवाल। चलो अभी देखते हैं इसे, थोड़ा सा रुकेंगे आप। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। क्या करता है? एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। ठीक है, चोर भागता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की गति क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना होगा? तो देखो, 100 मीटर की दूरी है चोर और पुलिस के बीच की। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। या चोर और पुलिसकर्मी गति कितनी है? 21 और 23। तो थीप की गति तो 21 है और पुलिस की गति कितनी है? 23 है। पूछा क्या है? तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना होगा? दूरी आपको बतानी है। आपको पता है कि 100 मीटर की दूरी है। ठीक है, पहले आपको टाइम निकालेंगे, कितने समय बाद पकड़ा गया। 100 मीटर की दूरी, 23 ये और 21 ये, तो 2 गुणा 5/18 है ना, मीटर पर सेकंड में ही तो बदलोगे। तो 5 10 से ये कट गया,
तो कितना गया 18 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 180 सेकंड आ गया। आपको चलना क्या है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना पड़ेगा चोर को, है ना। चोर को कितनी दूरी भागनी है, तो चोर की दूरी निकाल लो, यानी 21 की चाल से चलाइए और कितने सेकंड 183 मीटर पर सेकंड में बदलो पहले, 5/18 गुणा 180, ठीक है। ये कितनी बार 10 बार, 21 पंजे 105 और 10 1050, तो चोर कितनी दूरी चला जाएगा 1050 मीटर की दूरी से और चलनी पड़ेगी। देख रहे हो ये भी एसएससी सीजीएल के सभी बिल्कुल लेटेस्ट सवाल हैं, जिससे आप लोगों को पता पड़े कि हाँ लेटेस्ट पैटर्न में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सीजीएल 2024 में खूब पूछा गया, हर एक शिफ्ट में देख रहे हो, सीजीएल 2024 सीजीएल 2024 खूब हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप आंसर बताएंगे। एक पुलिसकर्मी ने कुछ दूरी पर एक चोर को देखा, अब टाइप धीरे धीरे एडवांस भी होता चलेगा ना। पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया और चोर भी उसी समय भागने लगा, ठीक है, चोर भी भागने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पुलिस और थीप की गति है इसकी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में 30 मिनट लगे, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 30 मिनट लगे, उनके बीच की दूरी बताओ। अब आपको पता है हर एक घंटे में ये तो 12 जा रहा है और ये 10 जा रहा है, तो एक घंटे में पुलिस वाला कितना कवर कर रहा है 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, बट चला कितना है 30 मिनट चला है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगा, ये 30/60 आधा ही तो आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 30 मिनट था, मिनट के घंटे बनाओगे तो 1/2 बन जाएगा, 30/60 करोगे तो कितनी 1 किलोमीटर की दूरी कर लेगा। और 1 किलोमीटर को क्योंकि आंसर आपका पूछा है मीटर में, और मीटर 1 किलोमीटर के जब आप मीटर बनाओगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ नहीं आया। तो आज के बाद मत कहना कि चोर पुलिस वाले सवाल हमारे बार बार छूट जाते हैं। और भी कोई कॉन्सेप्ट हो, मैथ का कोई भी टाइप हो जिसमें आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, बार बार उसके सवालों को भूल जाते हैं, तो आप कमेंट में पिन कर दीजिए, तो वो मैं आगे वीडियो बना दूंगा। और वैसे जो पहले मैं उन्हीं टाइप को बता रहा हूँ जो आपको बार बार दिक्कत देते हैं। वैसे हम पूरे मैथ को करेंगे 1 डे 1 कॉन्सेप्ट के, हर एक टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले वो टाइप करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे ही आगे के टाइप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, ठीक है, तो दूरी आपको पता है 500 मीटर की दूरी हो गई। पुलिसकर्मी ने दौड़ना शुरू किया और चोर भी उसके समय भागने लगा, चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है और पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं। देखो चोर कितनी गति से, थीप की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 15 मिनट लगे, पुलिसकर्मी की गति ज्ञात कीजिए। अब बताइए जब आपको पता है पुलिसकर्मी 15 मिनट भागा तो चोर भी तो 15 मिनट भागा होगा, तो 15 मिनट में कितना कर लेगा 15 गुणा 15/60 कर लो, या मीटर में बदल लो इसे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लिया, 5/18 और गुणा 15, है ना। पुलिसकर्मी की गति आपको बतानी है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि 3 से काटो ये 5 बार, 3 से काटो ये 6 बार, 3 से काटो ये 2 बार, 3 से काटो ये 5 बार, 5 पंजे 25 पंजे 125 में जब 2 से भाग करोगे तो 62.5 आ गया, ठीक है। तो चोर भागे इतना 62.5 मीटर की दूरी और भाग गया चोर इतने समय में, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने 15 मिनट है, सॉरी देखिए 15 किलो, या तो सीधा सीधा मीटर बना लो, मीटर बनाने में फायदा है, 15 मिनट एक घंटे बनाऊंगा तो 15/60 आ जाएगा, यानी 1/4। ऐसे मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, आसान पड़ेगा हमारे लिए। 4 से कितना 250, तो कितना दूरी और भाग गया 0, 15 पंजे 75 और 15 30 और 7 37, 3750 मीटर की दूरी चोर भाग गया, 3750 मीटर की दूरी भाग गया चोर। और 500 मीटर पहले था, टोटल कितना होगा 4250 मीटर की दूरी, और कितने समय में 15 मिनट में तय करनी है। 15 मिनट को जब आप सेकंड में बदलाओगे तो 15 गुणा 60, 0 से 0 काट दो, 15 से 15 थी 45, अरे देखो रुको 0, 15 है 15 थी 15 दूनी
6 से काट दें या तो 6 से भी नहीं कटेगा, चलो ऐसे ही बना देते हैं, 0 0 काट दे 425 और 15 गुणा 6 ये आ गया। 5 से और काट दो, 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 5 से ये 3 बार, ठीक है, 3 से ये 27 बार और 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, 3 से 27 बार, 3 से और काट दो, ये 9 और 3 से ये 2, 9/2 आ गया, 9/2। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा आपको। कितने 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। कहाँ गलती हो गया, रुको रुको, पूरा गलत हो गया सवाल, क्या बात है, दिमाग आज काम नहीं कर रहा, फिर से देख लेते, कोई नहीं। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, ठीक है, 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देख लिया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो कोई नहीं, दोबारा है देख लेते हैं, है ना। पुलिसकर्मी ने दौड़ना शुरू किया और चोर भी उसी समय भागने लगा, चोर भी उसी समय भागने लगा, ठीक है। चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागा, तो जो थीप की गति है, चोर की गति है, उसकी गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 15 मिनट लगे, यानी पुलिसकर्मी यहां से भागा और 15 मिनट लगे, तो 15 मिनट चोर भी तो आगे भाग गया होगा, चोर 15 मिनट आगे भाग गया होगा, तो पुलिसकर्मी की गति बताओ। चलो तो 15 मिनट में कितना भाग जाएगा ये, 15 मिनट में, देखो 15 किलोमीटर की दूरी से चला और 15 मिनट के घंटे बनाओ तो बट्टे 60, 15 चौके 60, यानी 15/4, 4 से भाग करो, 4 3 12 बची 3 पॉइंट लगा, 4 7 28, 3.75 किलोमीटर भाग गया, ठीक है। और 0.5 ये हो जाएगा, सीधा सीधा आप कह सकते हैं 5 7 5 12, 4.25 किलोमीटर की दूरी हो गई, 4.25 किलोमीटर की दूरी है और 15 मिनट में तय करनी है, 15 मिनट के घंटे बनाओगे तो कितना बन जाएगा, 1/4, 4 से गुणा कर दो तो 4 चौके 16 और 1 17 आ जाएगा, है ना। अब आ गया, इकाई हमने अच्छी ले ली, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए और लिखते हैं और रखते हैं हम, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे के प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लेना, इसमें 2 प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ये प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।